नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 9 का पांचवा पाठ संस्कृतस्य महिमा का दूसरा भाग समझाने का प्रयास करूंगा। कह रहा है कि कह रहे हैं शिक्षक बच्चे वे अज्ञानी हैं, इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। कह रहे हैं कि इसी में मीन संस्कृत भाषा में ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। इससे ही भारतीय भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, इसलिए यह भाषाओं की जननी कही जाती है। यह मृत भाषा नहीं है बल्कि अजर अमर है और आज भी जीवित है। रमेश कह रहा है अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवन। रमेश कह रहा है कि क्या यही भारतीय भाषाओं की जननी है। कह रहे हैं कि अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, क्या यही भारतीय भाषाओं की जननी है, माता है या जीवन है। शिक्षक कहते हैं अथ किम, हाँ अवश्य सर्वा भारतीय भाषा है संस्कृत भाषाया ऋणम धारयन्ति। कह रहे हैं कि सर्वा भारतीय भाषा, सभी भारतीय भाषाएं या सारी भारतीय भाषाएं इसकी ऋणी है। सर्वा भारतीय भाषा संस्कृत भाषाया ऋणम धारयन्ति, सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा का ऋणी है, कर्जदार है। अत्रैव, इसलिए यहाँ प्राचीनम वेद शास्त्रम रचितम, इसलिए भाषा में प्राचीन वेद आदि शास्त्र लिखे गए। कह रहा है कि अत्रैव मीन्स इसी भाषा में, प्राचीनम मीन्स प्राचीन पुराने, वेद शास्त्रम वेदादि शास्त्रम मीन्स वेद आदि शास्त्र, रचितम रचा गया है या लिखा गया है। कह रहे हैं कि हाँ अवश्य सारी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा की ऋणी है। इसी भाषा में प्राचीन वेद आदि शास्त्र लिखे गए। कमाल कह रहा है शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशोपि वर्तते किम। कमाल कह रहा है संस्कृत ज्ञानाय, क्या संस्कृत के ज्ञान के लिए संस्कृत कोशा अपि वर्तते किम, संस्कृत भाषा के शब्दकोश भी हैं। क्या कह रहा है कि शब्द ज्ञानाय संस्कृत भाषा कोशोपि वर्तते, शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशोपि वर्तते किम, क्या शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत शब्द का कोश भी है, डिक्शनरी भी है। शिक्षक कहते हैं आम आम हाँ हाँ, आम आम हाँ हाँ, प्राचीनः नवीनश्च अनेके संस्कृत कोशा सन्ति। कह रहे हैं कि हाँ हाँ प्राचीनः नवीनश्च अनेके संस्कृत कोशा सन्ति, पुराने नए अनेक संस्कृत शब्दकोश है। हाँ हाँ पुराने नए अनेक संस्कृत शब्दकोश है। अनेके शब्दकोशा सन्ति, अनेक शब्दकोश है। शब्द रचना विधिरपि व्याकरणे वर्तते, और शब्द रचना के लिए, शब्द निर्माण के लिए व्याकरण भी है। शब्द निर्माण के लिए व्याकरण भी है। तेना लक्षशः शब्दाः निर्मीयन्ति, जिससे
लाखों की संख्या में शब्द निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, तथा अन्य भाषाओं में भी प्रयोग किए जाते हैं। करेंगे तेन लक्षशः शब्दः निर्मीयन्ते, उससे लाखों की संख्या में शब्द बनाए जाते हैं। अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, और ये अन्य भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। पुष्कर कहता है अस्या व्याकरणम अपूर्वम तरहि, कह रहा है कि पुष्कर कह रहा है अस्या व्याकरणम अपूर्वम तरहि, कह रहा है कि इसका व्याकरण तो पहले के जैसा है। इसका व्याकरण जो है वो तो पहले का है, अपूर्व है। शिक्षक कह रहे हैं अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरणः आसीत्, अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरणः आसीत्। यहाँ पाणिनि नामक वैयाकरण, वैयाकरण मीन्स व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता, जिसको हम लोग वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण को लिखने वाले, निर्माण करने वाले को वैयाकरण कहा जाता है। तो कह रहा है कि अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत्, यहाँ पाणिनि नामक एक महान व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे। तत्सदृशः न कुत्रापि वैयाकरणो जाता, तत्सदृशः उनके समान न कुत्रापि कोई भी नहीं व्याकरण का विद्वान हुआ, या तत्सदृशः न कुत्रापि वैयाकरणो जाता, या उनके समान दूसरा कोई व्याकरण के विद्वान नहीं हुए। किम पाणिनि समानः कुत्रापि व्याकरणो नास्ति, टीका कह रही है कि किम पाणिनि समानः, क्या पाणिनि के समान कुत्रापि व्याकरणो नास्ति, कोई भी व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता या विद्वान नहीं है। लतिका क्या कह रही है कि किम पाणिनि समानः, क्या पाणिनि के समान कुत्रापि व्याकरणो नास्ति, कोई भी व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता या विद्वान नहीं है। शिक्षक कहते हैं आम, हाँ, अस्योतरम सर्वत्र मौनम अस्ति, अस्योतरम इसके पश्चात, इसके बाद, सर्वम सभी लोग, सर्वत्र मीन्स जो जहाँ थे सभी जगह चुप हैं, या सभी लोग चुप हैं, मौन है। रमा कहती है गुरुदेव मम पिता कथयति यत् संगणके कंप्यूटर यंत्रे अपि संस्कृतम सहायकम भवति। रमा कह रही है गुरुदेव मम पिता, मेरे पिता, कथयति कहते हैं, यत् संगणके कि कंप्यूटर यंत्र में अपि संस्कृतम सहायकम भवति, में भी संस्कृत का योगदान है, संस्कृत सहायक है। क्या कह रही है रमा? गुरुदेव मेरे पिताजी कहते हैं कि कंप्यूटर यंत्र में भी संस्कृत का योगदान है। शिक्षक कहते हैं सत्यम वदति ते पिता, सत्यम वदति ते पिता, तुम्हारे पिताजी सत्य कहते हैं। अपिच और योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शनमपि अपूर्वम, कह रहे हैं कि सत्यम वदति ते पिता, तुम्हारे पिताजी का कहना बिल्कुल सही है। और योग शास्त्र
में भी पतंजलि द्वारा लिखा गया योग दर्शन अपूर्व है, पहले जैसा है। सत्यम वदति ते पिता अपि च योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शन नमपि अपूर्वम। कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी का कहना सही है, ये सत्य कह रहे हैं। और भी यदि देखें तो योग शास्त्र में भी पतंजलि द्वारा लिखा गया योग दर्शन अपूर्व है, पहले जैसा है। कमाल कह रहा है पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रिया रूपाणी असंख्यानि सन्ति। कमाल कह रहा है कि पूज्यवर श्रूयते यत् सुना जाता है कि संस्कृत में क्रिया रूपाणी मीन्स धातु रूप असंख्यानि सन्ति, असंख्य हैं, बहुत हैं। शिक्षक कहते हैं सत्य में तत्, यह सत्य है। सत्यम में तत्, यह सत्य है। धातवः एव द्विसहस्राधिका। कह रहे कि शिक्षक कह रहे हैं यह सत्य है। धातु मीन्स पठ, गम, लिख, इस प्रकार के 2000 से अधिक हैं। उनके 10 लकारों में तेषां 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति। उनके 10 लकारों में भिन्न भिन्न रूप होते हैं। सर्वेषु लकारेषु 9 रूपाणि सन्ति। और सभी लकारों में 9 रूप होते हैं। धातवोपि त्रिधा भवन्ति। धातु भी 3 प्रकार के होते हैं। धातु भी 3 प्रकार के होते हैं। इति भवान उक्तवान, जैसा कि आपने कहा। पुष्कर कह रहा है कि धातवो अपि, धातु भी त्रिधा भवन्ति, 3 प्रकार के होते हैं। इति भवान उक्तवान, जैसा कि आपने कहा। शिक्षक कह रहे हैं आम, हाँ, केचिद आत्मनेपदिनः, केचिद परस्मैपदिनः, केचिद उभयपदिनः एवं त्रिधा ते भवन्ति। शिक्षक कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, हाँ, केचिद आत्मनेपदिनः, कुछ आत्मनेपदी, केचिद परस्मैपदिनः, कुछ परस्मैपदी, तथा केचिद उभयपदिनः, तथा कुछ उभयपदी होते हैं। एवं त्रिधा ते भवन्ति, इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ थोड़ा देख लेंगे। कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा गणितस्य ज्ञाता बोधायन, बीज गणितस्य ज्ञाता आर्यभट्ट, शल्य चिकित्सा के सुश्रुतः, पशु चिकित्सा के शालिहोत्रः, भौतिक विज्ञानस्य कणादः, रसायन विज्ञानस्य पतंजलि, भाषा विज्ञानस्य यास या पाणिनि या पतंजलि, ये 3 लोग। विधि शास्त्रस्य मनु, जिसका मनुस्मृति चलता है। विधि विज्ञानस्य याज्ञवल्क्य और नारद, काम शास्त्रस्य वात्स्यायन। इस प्रकार से यदि देखें तो 10 लकार होते हैं। लट, लिट, लूट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिरिंग, ये 10 लकार होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार फिर सुन लेंगे। लट, लिट, लूट, लिरिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिरिंग। धातु 3 प्रकार के होते हैं। आत्मनेपदी, इसका रूप चलता है लभते, लभेते, लभन्ते। आत्मनेपदी का रूप कैसे चलता है? लभते, लभेते,
लभन्ते। परस्मैपदी का पठति, पठतः, पठन्ति। परस्मैपदी में पठति, पठतः, पठन्ति। और उभयपदी में कुरुतः, कुर्वाते, कुर्वते। ये आत्मनेपदी में कैसे, तो कुरुतः, कुर्वाते, कुर्वते। और यदि इसको परस्मैपदी में कर देंगे तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। परस्मैपदी में उभयपदी का ही परस्मैपदी में यदि करेंगे तो करोति, कुरुतः और कुर्वन्ति। तो इसे हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे देख करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। जहां समझने में परेशानी होगी इसे आप समझ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।